आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं अपना, ठीक है ना। और ये वीडियो आपको मिलेगा कब? न्यू ईयर के दिन, है ना, 1 जनवरी को, ठीक है। तो नहीं, क्लासेस चलेंगी यार, क्लासेस का क्या टेंशन ले रहे हो? अरे अभी जो पिछले वीडियो हैं उनको तो अपलोड करने तो पहले, है ना। तो ये वीडियो लगभग में भी 1 तारीख के आसपास आपका अपलोड होगा वैसे, ठीक। चलो ज्यादा समय ना विलंब करते हुए हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, देखो जरा। कि सिद्ध कीजिए 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? सिद्ध करें कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, हम दो कार्य कर सकते हैं। दो तो आपको दिमाग में रखे होने चाहिए, √2 तो √3 एक अपरिमेय संख्या, इसके निगमन तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसे अगर कोई नंबर आते हैं, यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ रहे बाबू को? ऐसा कुछ आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ सवाल क्या आता है कि अगर भाई मान लो मेरे पास एक काम नहीं कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले मान लेते कि भैया हमने मान लिया है। क्या माना है? कि 6 - √2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय। ध्यान रखना, सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। लेकिन हमने मान लिया है कि भैया ये एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो हमें पता है कि किसी भी दो परिमेय संख्या का जो योगफल होता है और अंतर, वो भी एक परिमेय संख्या होती है, ठीक। तो हम जानते हैं, यहाँ पे चाहो तो लिखूंगा इस लाइन को, कि दो परिमेय संख्या का योगफल का योग व अंतर भी क्या है? भी एक परिमेय संख्या है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, भैया 6 तो आपको पता है कि 6 परिमेय संख्या है, तो 6 माइनस ऐसा कर सकते हैं कि भैया ये परिमेय संख्या तो होती है, ये तुमने माना है। अगर ये दोनों परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होना चाहिए? एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्योंकि दो संख्या परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है? परिमेय संख्या। तो इसको घटाओ, 6 - 6 माइनस माइनस प्लस का √2, इससे ये कट गया और यहाँ पर क्या आया भैया? √2। और ये कह रहे हैं कि √2 क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या है। पर आपको पता है कि भैया वास्तव में क्या है? √2 वास्तव में क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आप यहाँ पे लिखोगे परंतु यह पूर्वा, परंतु यह विरोधाभास है। ये क्या है भैया? कि √2 तो क्या है? आपने माना था परिमेय संख्या, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप कह रहे हो कि √2 परिमेय संख्या है, पर ये तो नहीं होता ना, √2 तो अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या है? विरोधाभास है। अतः 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। खत्म। तो इस तरीके से अगर कोई प्लस माइनस वाले आते हैं ना, अगर यहाँ पे क्या लिखा होता? 6 + √2 लिखा होता, तो हम क्या करते थे? यहाँ पर 6 + √2 -6 कर देते, बस। समझ रहे हो आपको? तो हमें कैसे भी करके ये वाला जो नंबर होगा वो खत्म करना रहेगा, उसकी काम रखें। समझेगा? अगर यहाँ पे क्या लिखा होता भैया, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 6 + √2 लिखा हो, तो हम क्या करते? 6 + √2 -6 करते थे, तो 6 से 6 कट जाता, √2 बचता। ये मान लो √2 -3 दिया होगा, तो क्या करते? सर √2 -3 को ऐड कर देते, तो ये कट जाता, √2 कट जाता। तो बस यही काम कर लीजिए और हमारा जो भी निगमन वाला पार्ट है ये हो जाएगा। और दो आपने फिर से आपको बोलना याद रखिए, √2 एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, और √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका निगमन पूरा तैयार कर लेना, वो ज्यादा बड़ी। तो दूसरा काम क्या होती है? खा पार्ट देखो क्या कह रहे हैं। दूसरा काम खा वाले क्वेश्चन है कि x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं से समदूरस्थ है। अब कोई दो बिंदु है, बहुत ध्यान से सुनना। एक पॉइंट है T, बड़े ध्यान से देखो भैया।
एक कोई पॉइंट अपने पास में पी है, पी का निर्देशांक उसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2,-5। कितना है पी का 2,-5। और कह रहे कि एक बिंदु कोई क्यू है, दूसरा जिसका निर्देशांक है -2,9। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि इनको इनसे समदूरस्थ कोई एक पॉइंट है वो। समदूरस्थ का मतलब क्या है, जितनी दूरी ओ की पी से है उतनी ही दूरी ओ की क्यू से है। ठीक, अब ये जो बिंदु ओ है ये कह रहा एक्स अक्ष पर है, ये कहां पर है भैया, अब इस पॉइंट पर मत जाना कि सर ये तो आपका होना कहां पे चाहिए था, जैसे ये वाला पॉइंट है ये किस चतुर्थांश में होना चाहिए था, ये किसमें होना चाहिए चौथे में। सर आपका तो पहले में आ रहा है सीएस में, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको चतुर्थांश यहाँ बना के नहीं दिया, बस एक समझाने के पर्पज से बोला बनाया डायग्राम कि ये कोई दो पॉइंट है जिनका ओ के साथ में क्या है समदूरस्थ है। अब ये पॉइंट अगर एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के लिए वाई का निर्देशांक 0 होता है। अगर कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर है इसका मतलब इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, वाई अक्ष होगा, उसका निर्देशांक क्या होगा 0। आप इमेजिन करो जैसे आपने ये मान लो कोऑर्डिनेट बनाया तो ये होगा ना एक्स अक्ष, अब इसके तो हर एक जगह का वाई का मान क्या होगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, वाई का मान तो हर जगह क्या होगा 0। तो ये बात दिमाग में रखना कि एक्स अक्ष पर किसी भी स्थित किसी भी बिंदु का वाई निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो अब लगा लो यार दूरी सूत्र, और क्या है दूरी सूत्र लगा लो। ठीक, इन दोनों के लिए क्या क्या करोगे, ओपी बराबर ओक्यू, क्या करो भैया ओपी बराबर ओक्यू, ये प्रश्न दिया हुआ है समदूरस्थ है समान दूरी पर है, तो ओपी का मान निकालोगे तो क्या है, ये दूरी सूत्र लगाओगे तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो ये x-2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है ये वाला है, फिर 0 माइनस माइनस करेंगे तो 5 बचेगा है ना, तो ये +5 का स्क्वायर आ जाएगा, 0 माइनस 5 करोगे ठीक है ना, तो भैया 0 माइनस माइनस 5 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 बचेगा, तो 5 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0, 0 माइनस 9 का हो जाएगा -9 का स्क्वायर, तो दोनों तरफ रूट से निपट जाएगा। x माइनस 2 का है तो होल स्क्वायर ओपन करो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 25 बराबर इधर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x 9 9 81, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 दोनों तरफ कट गया, संभाल ये -4x उधर चला जाएगा 81 इधर आ जाएगा, तो 81 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखोगे 25 माइनस 81 है ना, ये 25 इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस उधर जाके 4 हो गया, तो 4 और 4 4x इधर भाई ये भी माइनस इधर आकर के प्लस हो गया, तो 4 और 4 8x बराबर 25 में से कैसे जाएगा कितना बचेगा 11 में से 5 क्या 6 है ना, और यहाँ बचेगा 7 में से 2 जाएगा माइनस का 56, तो x बराबर आ जाएगा -7, तो बिंदु का निर्देशांक क्या लिखोगे -7,0, ये आपका जवाब है। कोई दिक्कत है समझ आ रहे ना बहुत, चलो दोनों क्वेश्चन छाप, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, कथा हो गया तो गाड़ी क्या है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटता है, तो देखो ये एक रेखाखंड है ए और बी, ठीक है, इसका निर्देशांक -2,2 -2,2 और इसका निर्देशांक है 2,8। अब इसको 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो और कौन कौन से बिंदु होंगे उनके निर्देशांक उनसे पूछ रहा है, तो 4 भागों में बांटने के लिए क्या करो, देखो 4 बराबर धरो ठीक है ना, तो देखो भैया इसको 4 टुकड़े करो, इसलिए 1 2 3 4 हो गए। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मैं तुमको सिर्फ एक ये कह सकता हूँ ये हम तो मार्केट कर लिया ऐसे जवाब देंगे हम, देखो बड़े ध्यान से इसको देखो, एक बार के लिए देख लो इसको थोड़ा सा निहारी अच्छे से,
बढ़िया लौकत है। अब सुनो, क्या मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं पॉइंट्स का नाम लिखूं तुम्हारे लिए समझने के लिए, ठीक है ना, कि इस पॉइंट को हमने बोल दिया P1, ये पॉइंट है P2, ये पॉइंट है P3। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो ये पॉइंट P2 है ये AB का मध्य बिंदु है? अगर ये चारों बराबर बराबर टुकड़े हैं तो ये दोनों बराबर है कि आधा, ये आधा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो भैया आप यहाँ पे चाहो लिख लो कि P2 AB का मध्य बिंदु है। बड़े याद सुनना, P2 क्या है? AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2, तो 2 माइनस 2 जोड़ो कितना है? 0, और 0 का आधा 0, 8 तो 10 के आधा 5, तो ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा तुम्हें? 0,5। देखो कितना आसान। अब ये वाला भैया ये दोनों बराबर बराबर है ना, अगर ये बराबर चार बराबर भागों में बांटने के लिए ना, अगर ये दोनों बराबर है तो ये P1 क्या होगा? इन दोनों का मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा? तो इन दोनों का मध्य बिंदु लगाओ, तो 0 में -2 जोड़ेंगे कितना आएगा? -2, और -2 का आधा -1, 5 और 2 7, 7 का आधा 7/2, तो इसका निर्देशांक कितना आएगा? ठीक। और सेम कहानी इसके साथ देखो, ये जो P3 है वो इन दोनों का मध्य बिंदु है कि नहीं है? क्योंकि दोनों बराबर बराबर, तो भैया अगर ये मध्य बिंदु है तो 2 और 0 का आधा, तो 2 का आधा 1, और 8 और 5 13, 13 का आधा कितना हो जाएगा? 13/2। तो ये तीनों बिंदु के निर्देशांक है। एक कुछ नहीं सॉल्व करना पड़ा तुम्हें, समझ आई बात? कोई दिक्कत? अब देखो सर, ऐसे तो मिलेंगे नहीं नंबर, हमें तो बोर्ड पे करना है, समझ आ गया ना? तो बस यहाँ पर आप लिख सकते हो पहली बात कि भैया जो P2 है वो क्या है? AB का मध्य बिंदु क्या है? बस ये लिख लेना है इसी पूरी बातों को थोड़ा सा, बाकी करने के लिए तो सवाल हो गया। क्या है भैया? AB का मध्य बिंदु है, तो अगर ये AB का मध्य बिंदु है तो आप क्या कह सकते हो कि P2 के निर्देशांक क्या होंगे? x1 प्लस x2 यानी 2 माइनस 2/2, 8 प्लस 2/2, ये होगा ना? x निर्देशांक क्या लिखो? x1 प्लस x2/2, y वाला y1 प्लस y2/2। तो P2 का निर्देशांक फिर क्या मिलेगा? 2 में से तो जाएगा 0/2, 0, और ये आ जाएगा 10/2 यानी कि 5। ऐसे ही आप P1 के लिए लिख लो। P1 क्या है? A P2 का मध्य बिंदु है। ये क्या है भैया? A P2 का मध्य बिंदु है, ठीक। तो इसका निर्देशांक P1 का क्या हो जाएगा? P1 का लिखोगे दिस प्लस दिस, यानी 0 माइनस 2/2, 5 प्लस 2/2, तो इसका निर्देशांक मिलेगा -1, सॉरी 7/2, ठीक। और तीसरा है P3, तो P3 क्या है? P2 B का मध्य बिंदु है, ठीक है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन कितने वो लॉन्ग आंसर कितने नंबर का था? 6 नंबर का 8 नंबर का? 6 नंबर आता है। अगर यही क्वेश्चन मेरे 6 नंबर में है ना, तो मैं इस तरीके से इसको ना करूंगा, फिर हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। अगर 6 नंबर में आएगा तो क्यों? क्योंकि इतने कम में 6 नंबर तो मिलेंगे ही। और वो तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे। फिलहाल ये देख, ये क्या है? P3 P2 B का मध्य बिंदु है, तो इसका निर्देशांक क्या बनेगा? 2 प्लस 0/2, 8 प्लस 5, तो P3 आपका आ जाएगा 1,13/, तो ये तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हमारे पास, ठीक है ना? अब अगर ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में आता तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं कैसे कर। अगर अनदर मेथड जो कि लंबा है थोड़ा सा, अब चूंकि यार ये क्वेश्चन 2 नंबर क्या है, फिलहाल जो पूछा गया है वो 2 नंबर में पूछा गया। अब 2 नंबर में पूछा गया है तो उसको तो नहीं कर सकते ना उतना लंबा बैठ के, कि इसके लिए हम बैठ के 10 मिनट का टाइम देंगे, 5 मिनट का टाइम देंगे। बट 6 नंबर नहीं आएगा तो मजबूरी है हमारी कि देना पड़ेगा टाइम। ये आया है 6 नंबर की, इसलिए टाइम दिया। तो क्या करोगे इसके लिए? देखो, ये तुम्हारा पॉइंट ए है, ये तुम्हारा पॉइंट बी है, ये कोई निर्देशांक हो गया P1, ये कोई पॉइंट है P2, ये कोई पॉइंट है P3, और ये तुम्हारा क्या है? तो आप कह सकते हो कि अगर ये चार उससे बराबर बराबर है, तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आप ये कह सकते हो कि जब आप P1 की बात करोगे ना,
बहुत ध्यान से देखो, दूसरा वाला तरीके से भी करके दिखाते हैं। जब आप P1 की बात करोगे तो P1 की एक तरफ कितना हिस्सा है, एक, और एक तरफ कितना हिस्सा है, 3। तो भैया एक तरफ 3 हिस्सा है ना इसके, एक तरफ इसके 3 हिस्सा है, एक तरफ एक हिस्सा है, तो आप यहाँ से इसका अनुपात निकालोगे कि F अनुपात में कितना आ गया, 1:3। P1 के लिए बात करना है अभी, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास M और N पता है, इसका निर्देशांक तुम्हें पता है कितना है, -2, और इसका निर्देशांक कितना है, 2,8। तो फिर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अपना विभाजन सूत्र लगाएंगे। क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र क्या कहता है, x बराबर क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड में m प्लस n। तो यहां से x बराबर क्या मिलेगा तुम्हें, देखो m का मान कितना है 1, x2 कितना है 2, प्लस n का मान कितना है 3, इंटू x1 कितना है -2, डिवाइड होगी क्या हो जाएगा m प्लस n, यानी 3 प्लस 1, तो 2 ही करना, 2 माइनस 6 3 18, ये आएगा ना, गलती तो नहीं करती, 6 कहाँ है, अरे -2 है, सॉरी बटे 4। तो 2 में से माइनस की जगह कितना बचेगा, 4/4, और 4 -4/4 का मतलब कितना हो गया, -1। देखो भैया -1, ठीक। फिर अब y वाला निकालोगे ऐसे फार्मूला लगा के, इससे भाई m का मान कितना है सर, इसके लिए m का मान तो 1 है, इंटू y2 कितना है 8, प्लस n कितना है 3, y1 कितना है 2, है ना, y1 2 है, 3 × 2 बटे 2, 3 प्लस 1, तो 8 ही करना 8, और 3 दूनी 6/4, 8 6 14/4, 2 दूनी 4, 2 सबके 14। तो भैया पी का निर्देशांक क्या मिलेगा, -1,7/। अब ठीक ऐसे ही जब आप P2 के लिए निकालोगे तो ये किसमें बांटेगा भैया, 2:2 में बांटेगा। देखो जब आप P2 की बात करोगे तो ये क्या करेगा, 2 हिस्सा इधर है 2 हिस्सा इधर है, तो 2:2 में बांटेगा। जब आप P3 के लिए बात करोगे तो 3 हिस्सा इधर आ गया, तो ये 3:1 के अनुपात में बांटेगा। तो 3 बार आप ये करके 3 बार 3 बार आप अंतर विभाजन सूत्र लगाओगे और इसको करोगे तो ये पूरा 2-4 पन्ना 2 पन्ना खुलेगा तुम्हारा, ठीक है ना, तो वो 6 नंबर वाला हो जाएगा। बट ठीक है चलो जैसा भी है, उम्मीद करते हैं समझ में ये भी आगे होगा, ठीक है। बट फिलहाल देखो 2 नंबर का सवाल है, ठीक है, 2 नंबर में इतना कर देना पर्याप्त है, ठीक। चलो दोनों तरीके लिखना चाहो तो लिख लो भैया, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, घा हो गया ना, घा दूसरे का घा, अरे यार पहले का ही तो चल रहा है अभी, पहले का ही चल रहा है भैया, ध्यान रखना यार, दूसरा गलती से लिख दिया, सिद्ध कीजिए। अच्छा ठीक है, √1 + sin थीटा डिवाइड बाई 1 - sin थीटा बराबर sec थीटा प्लस sin थीटा। देखो एक काम हमेशा हाथ में रखना, ये हमें सिद्ध करना है वैसे तो, अगर 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा हो, या 1 - sin थीटा पर 1 + sin थीटा हो, या 1 + cos थीटा पर 1 - cos थीटा हो, या 1 - cos थीटा पर 1 + cos थीटा। अगर ये चार में से कुछ भी इस तरीके से आपको दिखते हैं, सबसे पहला काम करो इसका परिमेयकरण करना होगा। क्या करोगे आप, परिमेयकरण करोगे। परिमेयकरण करने का मतलब क्या है कि जो भी हर में होता है, कहां होता है, जो भी हर में होता है उससे ऊपर नीचे गुणा करवा देते हैं, सिंपल सी कहा, ठीक है। जो भी हर में होता है उससे ऊपर नीचे गुणा करवा देते हैं। अब अगर मैं ऐसा करता तो हमारे पास क्या बचेगा, हर से ही करवा दें, sec थीटा प्लस tan थीटा, हाँ चलो कोई sec थीटा प्लस tan थीटा चाहिए ना, छोड़ो तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा करवा दो, काफी आसान हो जाएगा प्लस से ऊपर नीचे गुणा कराने का, क्योंकि हमें यहाँ प्लस में चाहिए ना। तो देखो ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, बस 1 + sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फायदा क्या होगा, ये बनेगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 1 + sin थीटा गुणे 1 + sin थीटा, तो ये इसका स्क्वायर बन गया। नीचे देखो a - b × a + b, तो नीचे वाला क्या बनेगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो आप सबको पता है
कि भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। कोई समस्या यहाँ तक? अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों को अंडर रूट से बाहर के, तो जब दोनों को अंडर रूट से बाहर करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? ऊपर बचेगा सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा और नीचे बचेगा सिर्फ कॉस थीटा। बस अब इनको अलग अलग कर लो, तो 1 अपान में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 1 बटे कॉस थीटा क्या होगा भैया, सेक का उल्टा होता है ना, सेक का उल्टा ही तो कॉस होता है, या कॉस का उल्टा सेक होता है, ऐसे समझ लो। और साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। ये तुम्हारा भैया प्रूफ होगा, बच्चों वाला सवाल है, छोटा सा। ये कोई इसमें अपनी समस्या नहीं है ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन कह रहा हूं, अंगा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, ठीक है। और उस वृत्त पर हमने क्या किया है कि 60 अंश का कोण अंकित किया है। अच्छा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, दो नंबर कितने बड़े सवाल कह दे रहे हैं, कोई बात नहीं। कि जीवा पर भैया थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर इसकी कोई एक जीवा है और जीवा पर क्या दे रहा है, यहाँ पर कोई 60 अंश का कोण अंकित करना है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्त खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला कुछ दिन पहले डिराइव किया था हमने, आपको याद हो क्या था वृत्त खंड का क्षेत्रफल भैया? जहां तक मुझे याद है थीटा बटे 360, सॉरी हाँ पूरा इसका एरिया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 1/2 आर स्क्वायर साइन जीरा। ये आएगा ना रिजल्ट, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। याद ही नहीं? जी सर खच बोलो, याद तो है नहीं, हरामखोर दुष्ट इंसान, याद रखो ये इसको। चलो सॉल्व कर लो। थीटा कितना दिया हुआ है 60 बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7, यहाँ स्क्वायर लिया मैं बोल रहा ध्यान रखना, 22/7 और आर का मान कितना दिया हुआ है 21, तो 21 गुणे 21 माइनस 1/2, यहाँ पर भी आ जाएगा 21 गुणे 21 और साइन 60, तो ये कटेगा 1/6 आएगा यहाँ से, ठीक है ना। और इसको काटेंगे 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 2 के रही 22, सब कट के निकले इधर, तो इधर यानी क्या बचा है 11 गुणे 21 माइनस 21 का 21 से सर उड़ा तो 441/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2, है ना। क्यों बंधु? तो ये क्या आएगा, यहाँ दोनों में से हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, 21 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से सिर्फ बचेगा 11 माइनस, यहाँ में कितना बचेगा 21 ही बचेगा, 21√3/4। यही आंसर छोड़ दे रहा, और क्या ही कर सकते हैं। क्या दे रखा है उन्होंने आंसर, इसका आंसर नहीं दिया, नहीं समझ पाएगा गुणा करके किसको 11 गुणे 21, हाँ तो हमने गुणा थोड़ी ना किया है, बुढ़ा के देखा पड़े कामन आए तो कामन नाइन थे ब्रैकेट में नहीं है क्या आंसर, हाई ब्रेकअप में हाँ जैसे 11 एमपी का बड़ा वो डिफरेंट से तो बता रहे से 441 है नहीं मतलब जैसे हाँ 11 को 21 से गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं, आंसर क्या दे रहे हैं, आंसर क्या दे रहा है बता दो बताते 231 बटा 231 सही 441/4 231 सही 441/4 नहीं क्या, बट सही में नहीं होगा, माइनस में ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है यार, वो तो वही सेम चीज तो लिखी है, इसको चाहो उड़ा कर सॉल्व नहीं करो, क्या फर्क पड़ेगा, इतना तो थोड़ी ना हम देखेंगे बैठा 100% के लिए। अब चाहो कर लो अलग बात है कि भैया इसको 4 से भी गुणा कर सकते हो दोनों तरफ, 4 से 11 तुम 44 44 में 21 से गुणा कर दोगे तो भी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ही मतलब है, छोड़ो इसको, आंसर लिखो आगे बढ़ो, ठीक चलो छापो, चलो ये इधर आ जाओ,
हेलो हेलो, इधर नजरें स्क्रीन पर। हाँ जी सर। तुमसे ही कह रहे हैं, इधर। जी सर। चलो पहले कंचा कह रहा है भैया, एक डिब्बे में लाल कंचे चार की संख्या 4 है, सफेद कंचों की संख्या 8 है और हरे कंचों की संख्या 5 है। एक डिब्बा है जिसमें कुछ कंचे भरे हुए हैं। ये काम किसका हो सकता है? तो हाँ ना, शुरुआत ही लग रहा है, कंचे उनसे ज्यादा खेलते हैं। होगा ना? अंटी मारो से कितना हो तो अंटी मार। सीधा उतरे शायद नहीं। हाँ वही कह रहे हैं, कंचे खेलते हो, अंटी मारना किसी को जानते हो? आ गई जाऊं भैया, गिराए दियो से। जानता मैं हो, जानते हो? बहुत सही, तुम लोग तरक्की करो, हमसे आगे जाओ। चलो आ जाओ। तो ये कह रहा भैया 4 लाल कंचे आई। चलो इधर ध्यान दो। रेड कंचों की संख्या कितनी है? 4। सफेद यानी व्हाइट, व्हाइट कितने हैं भैया? 8। और ग्रीन कंचे कितने हैं? 5। तो ये 2 क्वेश्चन पे है कि एक कंचा निकाला गया, ठीक, अब निकाला गया कंचा हलाल है, उस बात की प्रायिकता बताओ, ठीक है ना? और दूसरा कह रहा है हरा नहीं है, इस बात की प्रायिकता बताओ। अगर हरा नहीं है तो क्या होगा? या तो लाल होगा या तो सफेद होगा, बस हरा नहीं होना चाहिए। तो काफी आसान सवाल है भैया। देखो क्या किया, एक बॉक्स लिया, उसमें ये इतने कंचे हैं, तो प्रायिकता निकालने का तरीका क्या है? हमने बार बार चर्चा की है। प्रायिकता निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? कुल संभावनाएं। और ऊपर में क्या चाहिए होता है? अपने काम वाली। तो काम वाली नहीं, काम वाली संभावनाएं, ठीक है। तो प्रायिकता निकालने का तरीका क्या है? नीचे क्या होता है सर? नीचे होता है कुल संभावनाएं, और हर, और अंश में क्या लिखते हैं? हर में होगा कुल संभावनाएं, और इसमें क्या लिखते हैं? अनुकूल संभावनाएं, जो अपने काम की हैं। ठीक है। तो अगर लाल की निकालनी है तो प्राइम देखो, कुल कितने कंचे हैं सर? 8 4 12 और 5 17, कुल कंचे कितने हैं? 17। लेकिन हमें कौन सा चाहिए? लाल। लाल कितने हैं सर? 4 है, तो इसकी प्राइम कितनी हो गई? 4 बटे 17। यहां पर निकालोगे हरा नहीं है। अब कितने कंचे ऐसे हैं जो हरे नहीं है? वैसे कुल तो 17 है, लेकिन इसमें से कितने कंचे ऐसे जो हरे नहीं है? मतलब क्या है? 5 तो 5 तो हरे हैं। अच्छा, 12 कितने ऐसे जो हरे नहीं है? तो भैया 8 सर 12 कंचे ऐसे जो हरे नहीं है, तो ये क्या आएगा? 12 बटे 17। ध्यान देना भैया, पढ़ने में गलती मत करना क्वेश्चन। ये नहीं पूछ रहा है कि वो कंचा निकाला गया, कंचा हरा है इसलिए प्रायिकता बताओ, नहीं। उसने थोड़ा सा माइंड वॉश किया, माइंड गेम खेला है कि हरा नहीं है, इसका मतलब या तो लाल होगा या तो सफेद होगा। अगर लाल है या सफेद है तो कुल कितने कंचे हुए ऐसे, मतलब कुल ऐसे कितने कंचे हैं जो हरे नहीं है? तो वो 12 कंचे हैं जो हरे नहीं है। समझ आई बात? तो थोड़ा सा तो इसको को पढ़ने की कोशिश जरूर करना। इसमें शब्दों का हेतु थोड़ा सा रहता है प्रायिकता में, और प्रायिकता में गिफ्टेड नंबर है, आसान है तुम्हारी क्लास की प्रायिकता, आसान। वही जब आप 11th में पहुंचोगे ना, तो 11th वाली प्रायिकता, हाँ 11th 12th में जब प्रायिकता पढ़ोगे ना, 11th में भी है 12th में भी है, तो नानी याद दिलाएगी फिर 11th 12th। तुम सब बायोलॉजी लेने वाले बायोलॉजी ने याद करना। आर्ट साइड, ठीक है भैया। इंग्लिश क्लियर। होए 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 ए भैया, तो इसके ख्वाब देखने वालों हूँ, तुम्हें इससे होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है। पर इसमें भी मैथ और रीजनिंग आती है, तो नहीं छोड़ेगी। यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले आपको प्री देना पड़ेगा, और प्री में 2 पेपर है जिसमें एक आपको सेट देना पड़ेगा। ये क्वालिफाई किए बिना नहीं हो सकता है। तो मतलब पुरान काफी मार रहा तो मत करूंगे। तो पास तो करना पड़ेगा, जो इसको पहले क्वालिफाई तो करोगे। क्वालिफाई करने के लिए मैथ और रीजनिंग आनी चाहिए, क्या करोगे? बिना आए थोड़ी क्वालिफाई होगा, करना तो पड़ेवा। मैथवा नहीं छोड़ेगी, तुमको टेंशन मत लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे का था, देखो करण 2 संकेंद्रीय वृत्त। अच्छा, संकेंद्रीय वृत्त वृत्त उन वृत्तों को कहते हैं जिनका केंद्र वही होता है, जिनका केंद्र समान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो कह रहे थे 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, तो एक छोटा वृत्त होगा और एक बड़का वृत्त होगा।
ये 2 संकेंद्रीय वृत्त तुम्हारे पास है। इसमें से छोटे वाले की त्रिज्या, ठीक है ना, यानी स्मॉल आर वो दे रखा है 7 सॉरी, ये तो बड़े वाले की त्रिज्या, तो बड़े वाले को बढ़कर आर से लिख देते हैं 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और छोटे वाले की त्रिज्या यानी छोटकवा आर उसको लिख देते हैं किससे, छोटकवा आर से। ये कह रहा है 4.5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब बड़े वाले वृत्त की एक ऐसी जीवा लेनी है जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है, यानी ये वाली जीवा। तो कह रहा है किस जीवा की लंबाई बताओ। तो हमें एक बात पता है कि अगर ये मान लेते हैं ये छोटा वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है, अगर मैंने यहां से इस पर लंब डाला तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी ध्यान से किसी भी वृत्त में उसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक बात है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये O है, ये B मान लेते हैं इसको, या B तो वहां पे हो गया है, इसको OC मान लेते चलो। तो ये जो बिंदु C है वो AB का समद्विभाजक है, मतलब जितना AC है उतना ही BC है। सही बात है। तो इसको मुझे निकालने के लिए, यानी अगर मुझे AB चाहिए तो मैं ऐसा कह दूं क्या कि AB जो होगा वो चाहे आप BC निकाल लो चाहे AC निकाल लो, इनका दुगना होगा। तो AB बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ BC। अब BC कैसे निकालो, तो BC निकालने का तरीका अपने पास ये है कि भैया अगर मैं O को B से मिला दूं तो हमें एक ही समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। सही बात है, बोलो। यस सर, मिल जाएगा। अब ये जो समकोण त्रिभुज बना दूं मेरे पास, इसमें OB क्या है भैया, OC क्या है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है। OC क्या है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है। छोटा वाला वृत्त कितना है, 4.5, इसको स्मॉल आर। और बड़े वाले वृत्त OB क्या है, ये देखो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, और ये क्या है कि कैपिटल आर। तो यार यहां से कैसे निकाल सकते, क्या BC का मान नहीं निकाल सकते, इसको समीकरण नंबर 1 मानो। समकोण त्रिभुज, क्या करोगे आप, जो आपने समकोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज कौन से में, BCO में, आप ये कह सकते हो OB बराबर OB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर है। बस यहां में और क्या है, OB का स्क्वायर कितना है, कैपिटल R स्क्वायर बराबर BC कितना है, हमें निकालना है BC, तो हमें निकालना है प्लस का स्मॉल r स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। निकालो भैया BC का स्क्वायर बराबर कैपिटल R का मान कितना है, 7.5 का मतलब क्या हो गया भैया, 7.5 किसको हम कह सकते हैं, 7.5, 13 का आधा इसका स्क्वायर प्लस 4.5 मतलब 9 का आधा। तो ये क्या मिलेगा, 13 करीब 169/4 प्लस के 9 81/4। तो नीचे तो आएगा 4, ऊपर 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 से 14 15 के 5 हासिल 1 है ना, 9 1 10 0 1 बचा, 8 से 14 15 5 1 बचा, 1 1 2 150/4। 4 से ये कटेगा क्या, 4 से तो नहीं कटेगा यार, चलो कोई बात। तो BC का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, BC का मान आ जाएगा अंडर 250 घटेगा, ये आ जाएगा BC का मान, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, AB बराबर हमारे पास क्या होगा भैया, 2 गुणे BC है ना। तो 2 गुणे BC का मान कितना निकालते थे, अंडर रूट 250 बटे 2 से 2 कटेगा, तो AB का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 250 सेंटीमीटर। तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी, √250 होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बताओ क्या दिक्कत है, आंसर नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा होगा, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, नहीं आ रहा क्यों, क्या नहीं समझ पाएगा दीदी, BC स्क्वायर बराबर 15 बटे
हाँ, एक तो ये 15/2 होगा, लेकिन इससे भी बड़ी गलती हमने ये की है। अरे यहाँ माइनस लगेंगे ना, तो 15 का स्क्वायर 225, ठीक, 225 81 आएगा। कहाँ कैलकुलेशन काहे गलती करते रहते हैं, कोई बात नहीं, 5 में से एक जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 12, 12 में से हट जाएगा 4, अरे तो कट गया भाई, ये आ जाएगा भैया, फिर तो बड़ा आसानी से कट गया। बीसी स्क्वायर बराबर आ गया 144/4, तो बीसी कितना आ जाएगा 12/2, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, 2 छक्के 12, तो 6 आ जाएगा। अब आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ हो, अब मैं इसका क्या अभी भी नहीं कर रहा, ठीक है, चलो चल थोड़ा सा ध्यान देना, कैलकुलेशन वगैरह तो क्या है, क्या हम ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को फिर से। संकेंद्रीय वृत्त की बात की, संकेंद्रीय वृत्त हम कुल वृत्तों को कहते हैं जिनकी त्रिज्याएं अलग है लेकिन केंद्र समान है, ठीक है। तो ये 2 संकेंद्रीय वृत्त थे, एक की त्रिज्या है कैपिटल आर, एक की त्रिज्या है स्मॉल आर। उसने कहा क्या उस बड़े वाले वृत्त के उस जीवा की लंबाई बताओ जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है। तो हमने बस वो डायग्राम बनाया, डायग्राम से हमें समझ में आ गया कि हमें कैसे भी करके क्या करना है, एबी की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हम अगर बीसी निकालें तो अपना काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो जितना ये वाला हिस्सा होगा उतना ही ये होगा, तो पूरा एबी इसका डबल हो जाएगा। तो बस हमने क्या किया, यहाँ पर ये देखा एक समकोण त्रिभुज बना था, इसकी हेल्प से हमने क्या किया, बीसी का मान निकाला, ठीक, क्या किया हमने यहाँ पर, बीसी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर कैपिटल आर का स्क्वायर, वही अपना मैथमेटिक्स पर भी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और उसको हेल्प से हमने यहाँ से क्या किया, बीसी का मान निकाला, बीसी का मान निकल के 6 सेंटीमीटर, और उसका डबल कर दिया, हमें क्या मिल गया 12 सेंटीमीटर। अतः इस बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। तो चलो अब हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में अगले क्वेश्चन के साथ में, ठीक है ना। और आप लोग भी भैया पढ़ते रहो, अब आप लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। हाँ, करीब 45 दिन आपके बोर्ड एग्जाम बच रहे, ठीक है ना। तो बेहतर है कि इन 45 दिनों में, ठीक है ना, एकदम अपने जबरदस्त बनाने की कोशिश करो, ठीक। और आप सभी ने कोई सुना होगा ना, राहत दौरी की बड़ी अच्छी लाइन थी कि अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है, अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है, नई वर्ष में नई जंग का इरादा है। तो आप लोग ठान लो, करो मेहनत, देखा जाएगा।